अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम लोग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखने जा रहे हैं अपने टेबल स्पेसिस को। अगर आप लोग इसको जो है अपनी आउटलाइन में देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक हमारे पास इसी नोट्स के अंदर हैं और इनको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसके अंदर एक एक पॉइंट को, टेबल स्पेस को कैसे क्रिएट करना है, इसमें परमानेंट टेबल स्पेसिस को कैसे क्रिएट करते हैं, टेम्पररी टेबल स्पेसिस को कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब कुछ आपको जो है वो इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो जान लेते हैं टेबल स्पेसिस हमारे पास होती क्या है। टेबल स्पेसिस ओरेकल डेटाबेस का बेसिकली एक लॉजिकल यूनिट, स्टोरेज यूनिट होता है। यानी डेटाबेस में क्या होता है कि आप किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कराते हैं, तो टेबल स्पेसिस भी ओरेकल डेटाबेस के अंदर ही लॉजिकल स्टोरेज यूनिट होता है, जो कि बिल्कुल लॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है डाटा को स्टोर करने का। अब ये डाटा फाइल का आप कह सकते हैं एक ग्रुप होता है जिसमें टेबल्स, इंडेक्सेस और जितने भी दूसरे डेटाबेसेस ऑब्जेक्ट होते हैं वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि हर ओरेकल डेटाबेस के अंदर कुछ ना कुछ डिफॉल्ट टेबल स्पेसिस होते हैं, जैसे कि सिस्टम हो गया, सिसक्स हो गया, यूजर्स के हो गए, टेम्पररी टेबल स्पेसिस होगी, अनडू टेबल स्पेसिस होगी। ये कुछ हमारे पास बाय डिफॉल्ट टेबल स्पेसिस अंदर होते हैं, ठीक है। और इनके साथ इनका फिजिकल पाथ भी गिवन होता है, जो कि हमारे डेटा फाइल्स का के थ्रू ही हम लोग इनकी लोकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप्स आती हैं। उससे पहले हम इनके कंपोनेंट्स देख लेते हैं टेबल स्पेसिस के। तो ये इसमें तकरीबन ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं, जिनमें आता है डाटा फाइल, जो कि जो डेटाबेस को जो भी डाटा होता है उसका फिजिकल फाइल्स होती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो डाटा फाइल्स होती हैं वो आपकी फिजिकल फाइल्स होती हैं, जो कि डेटाबेस के ऊपर जो होता है डिस्क के ऊपर, यानी फिजिकली डिस्क के ऊपर होता है, वो डाटा को स्टोर कराने के लिए यूज किया जाता है। और टेबल स्पेसेस क्रिएट करते हुए आपकी डाटा फाइल्स और उनके जो जहां पर आपने डाटा को स्टोर कराना है वो लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक स्टूडेंट को अपने ही ओरेकल एसक्यूएल प्लस के अकॉर्डिंग उस लोकेशन को सेट करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है एक्सटेंड। एक्सटेंड होता है कि आपने जो सेगमेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारी टेबल स्पेसिस को क्रिएट करने के लिए, उनके जो कंटिजियस सेट ऑफ ब्लॉक्स होते हैं जो सेगमेंट्स को एलोकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो आपका एक्सटेंड्स होता है, ठीक है। और सेगमेंट जैसे कि ऑब्जेक्ट होते हैं डेटाबेसेस के, लाइक टेबल्स हैं, इंडेक्सेस हैं, ठीक है, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। उसके बाद ब्लॉक्स कहें तो हमारे पास जो ओरेकल डेटाबेस का स्टोरेज यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट होता है, वो आपका ब्लॉक होता है। अब हमारे पास टेबल स्पेसिस की टाइप्स की बात करें तो इसमें मेनली 4 टाइप आती हैं। एक हमारे पास होती है परमानेंट टेबल स्पेसिस, एक होती है टेम्पररी टेबल स्पेसिस, एक होती है हमारे पास अनडू टेबल स्पेसिस, और एक होती है बिग फाइल टेबल स्पेसिस। अगर हम लोग परमानेंट टेबल स्पेसिस की बात करते हैं, और मैं सारी टाइप्स को बताऊंगी कि इनमें ऐसा छोटा सा माइनर सा क्या डिफरेंट है कि सिर्फ आपको वही चीज लिखनी है और आप हर तरह की टेबल स्पेसिस को क्रिएट कर सकते हो एक ही टेबल स्पेसिस के मेथड के थ्रू। परमानेंटली वो होते हैं कि जो आप यूजर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट खुद जो टेबल स्पेसिस है वो क्रिएट करता है। एनी हो, हर एक टेबल स्पेसिस तो यूजर को खुद ही क्रिएट करनी है, लेकिन कुछ बाय डिफॉल्ट सिस्टम की अपनी भी होती है। लेकिन परमानेंट वो होती है जो टेबल स्पेसिस यूजर खुद क्रिएट करता है, ठीक है, इसमें साइज खुद सेट करता है, तो वो आपकी परमानेंट टेबल स्पेसिस होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो टेम्पररी टेबल स्पेसिस होती हैं, जो सिर्फ उसी सेशन के लिए ही जो टेम्पररी तौर पर जो टेबल स्पेसिस क्रिएट किए जाते हैं। यानी परमानेंट में होता है कि हम लोग बाद में भी उन टेबल स्पेसिस को देख सकते हैं, लेकिन टेम्पररी में होता है कि हम लोग उनको बाद में नहीं देख सकते। लाइक अगर मैं एसक्यूएल प्लस के ऊपर टेम्पररी टेबल स्पेस क्रिएट कर रही हूँ, तो जितना टाइम मैंने उसी टाइम के अंदर एसक्यूएल प्लस जितना यूज करना है, एक बार मैंने क्लोज कर दिया तो वो जो टेम्पररी टेबल स्पेसिस होती हैं वो भी क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी अनडू टेबल स्पेसिस। तो ये बेसिकली रोल बैक या रीड कंसिस्टेंसी के लिए यूज किए जाते हैं। यानी आपने ट्रांजेक्शन एसिड प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, उसमें ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, सारा हमने देखा। तो उनके लिए जो टेबल स्पेसिस क्रिएट करते हैं वो अनडू टेबल स्पेसिस होती हैं, ठीक है। और ये भी टेम्पररी ही डाटा, ओल्ड डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। उसके बाद 4 टाइप होती है बिग फाइल टेबल स्पेसिस। इसमें क्या होता
होता है कि जितना भी डाटा होता है सारे का सारा एक सिंगल लार्ज फाइल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और जो मतलब मल्टीपल टेराबाइट्स इसके अंदर स्पेस होती है, और वो हम उसको बिग फाइल टेबल स्पेसिस कहते हैं, ठीक है। और ये यूजफुल कहाँ होता है? डाटा वेयर हाउसेज में और ओलैप सिस्टम के अंदर ये यूजफुल होता है। अब हर एक टेबल स्पेसिस के अंदर मैं आपको डिफरेंट बता दूं जब आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने क्रिएट टेबल स्पेस लिखा, आगे उसका टेबल स्पेस का नेम दे देना है, ठीक है। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, यहाँ पे माय टेबल स्पेस के नाम से। ऊपर उसके बाद आता है डाटा फाइल, और यहाँ पे आपने जहां पर अपनी टेबल स्पेस को क्रिएट करना है यहाँ पर आपने उसका लोकेशन दे देना है। और एक और बात याद रखनी है कि ये लोकेशन आपको एक सिंगल कोट के अंदर जो है वो क्लोज करना है। देन उसके बाद आपको उसका साइज दे देना है, ठीक है। अब सबसे पहले टेबल बेस क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये लोकेशन आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एसक्यूएल कमांड जो है वो ओपन करना है, ये एसक्यूएल प्लस है, और इसको आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में लॉगिन करते आ रहे हैं वैसे ही आपको इसको लॉगिन कर लेना है। कनेक्ट सिस्टम एज सिस्टम डीबीए, ठीक है। ऐसे करके आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड दे देना है। अगर आप रॉन्ग पासवर्ड देंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा, वो सेशन फेल्ड कह देगा। आपको इसको बिल्कुल एक्यूरेट पासवर्ड के साथ जो है इसको आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपको मैंने सबसे पहला स्टेप आता है, आपको डाटा फाइल्स की जो लोकेशंस हैं उनको पता करना है। उनके लिए आप क्या कमांड यूज करते हैं? सिलेक्ट टेबल स्पेस नेम। आपको बिल्कुल जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। टेबल स्पेस नेम के बाद आपको फाइल नेम, ये जो फाइल नेम है ये आपकी डाटा फाइल नेम होती है जो अंदर बाय डिफॉल्ट पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है। कहाँ से आपको लेनी है? अपनी जो डीबीए की डाटा फाइल है वहां से आपको इन सब की लोकेशन जो है वो पता चल जाएगी। फाइल्स लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे फाइल नेम कौन कौन सी फाइल नेम्स है, डाटा फाइल्स है, यूजर की है, सिसक्स की है, अनडू टेबल स्पेस वन की है। उसके बाद आपके पास सिस्टम और ये डिफरेंट किस्म की टेबल स्पेसेस जो है वो आपके पास गिवन है, ठीक है। अब ये जो माय टेबल स्पेस है ये ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, तो देखिए ये परमानेंटली चूंकि मैंने इसको क्रिएट किया था तो ये परमानेंटली अंदर स्टोर्ड है। अगर इसके अलावा भी मैं कोई और डाटा फाइल अंदर अगर टेबल स्पेस क्रिएट करती तो वो भी मुझे यहाँ पर शो होती। अब टेबल स्पेस को क्रिएट करते हैं। टेबल स्पेस को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट टेबल स्पेस, ठीक है। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। टेबल स्पेस लिखेंगे और टेबल स्पेस का आपने नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे माय जो है वो टीबी लिख देती हूँ, यानी माय टेबल स्पेस लिख देती हूँ, टीबीएस लिख देती हूँ। और यहाँ पे आपको डाटा फाइल की लोकेशन देनी है। डाटा फाइल लिखेंगे, एक सिंगल कोट लिखेंगे। अब आपको डाटा फाइल कैसे लिखनी है? आप इनमें से फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं यूजर की ले लेती हूँ या सिस्टम की ले लेती हूँ लोकेशन, सिर्फ यहाँ एक्जी के आगे तक। आपने सिस्टम डॉट डीएफ को नहीं लेना, अभी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कॉपी कर लेना है, ठीक है। क्योंकि मैंने डी के ऊपर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे यहाँ डी लोकेशन ही आएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको अपनी टेबल्स पे, जैसे ये सिस्टम था तो यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबी आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माई टीबीएल था तो यहाँ पे माई टीबीएल डॉट डीबीएफ आया, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे जो कि टेबल स्पेस का नाम है माई टीबीएस, तो आपने यहाँ पर भी वही नाम देना है, बिल्कुल वैसे ही माई टीबीएस लिखेंगे, ठीक है। और डॉट लिख देंगे आगे, आप लोगों ने लिखना है डीबीएफ, डीबीएफ, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जब आप लोगों ने इसको आपने क्लोज भी करना है। अगर आपने यहाँ पे इसको सिंगल कोट के अंदर स्टार्ट किया तो आपको इसको सिंगल कोट के अंदर ही इसको एंड भी करना है। उसके बाद आपको इसका इनिशियल साइज देना है। अब ये जो इनिशियल साइज है ये आपका ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। अभी हमने इसके कंपोनेंट्स भरे, उन कंपोनेंट में ये इसका ब्लॉक होता है। इसको मैं साइज दे देती हूँ 200 M का, ठीक है। और लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मेरी टेबल स्पेस जो है क्रिएट हो चुकी है। तो ये मेरी परमानेंट टेबल स्पेस क्रिएट हो चुकी है। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि टेम्पररी टेबल स्पेस हमें कैसे क्रिएट करनी है। टेम्पररी टेबल स्पेस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे टेम्पररी का जो है वो आपको यहाँ पर कमांड लिखनी है, ठीक है। क्रिएट टेबल स्पेस सब कुछ वैसे का वैसे ही है, सिर्फ आपको टेबल स्पेस का नेम चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे टेम्पररी लिखना पड़ेगा, तो वो टेम्पररी टेबल स्पेस आपकी क्रिएट होगी। इसी तरह से अगर आपको अनडू टेबल स्पेस लिखनी है तो आपको यहाँ पे अनडू लिखना पड़ेगा और अनडू टेबल स्पेस का नेम देना पड़ेगा और यहाँ पर जाकर उसी बाकी सब कुछ इसका वही का वही है। बिग फाइल है तो आपको सिंपल यहाँ पे बिग फाइल लिखना पड़ेगा और टेबल स्पेस का नेम जो है वो चेंज करके लोकेशन में भी टेबल स्पेस का नेम चेंज करेंगे तो आपकी ये सारी टाइप्स यहाँ पे होती हैं कंप्लीट, ठीक है।
टेम्परेरी क्रिएट करनी है तो आपको यहाँ पे टेम्परेरी लिखना है, लोकेशन आपको वही रहने देनी है, बाकी सारा आपका काम जो है वही चलेगा। सिर्फ आप लोगों के यहाँ पे अनडू टेबल स्पेस है तो अनडू लिखना पड़ेगा, टेम्परेरी है तो टेम्परेरी लिखना पड़ेगा, बिग फाइल है तो आपको बिग फाइल लिखना पड़ेगा, बाकी आपका सारे का सारा काम जो है वो वही होना है, ठीक है। उसके बाद टेबल स्पेस मैनेजमेंट आता है, इसको हम दो तरह से मैनेज करते हैं। एक होता है डिक्शनरी मैनेजमेंट टेबल स्पेसेस, ठीक है, जो कि ट्रैक फ्री एलोकेटेड स्पेस होते हैं, इनके अंदर हम लोग स्पेसिफिक स्पेस जो होते हैं वो एलोकेट करते हैं। एक होती है लोकली मैनेज टेबल स्पेस होती है, इसमें हम लोग यूज बिट मैप्स होते हैं इनका यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग इनका यूज नहीं करते, हम लोग डिक्शनरी मैनेजमेंट टेबल स्पेस का ही हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद स्टोरेज पैरामीटर फॉर टेबल स्पेसिस है, जिसमें आपने अभी हमने जो यूज किया वो हमने बिल्कुल इनिशियली यानी मैक्स में इनिशियल साइज के लिए यूज किया। आप चाहे तो यहाँ पे ऑटो एक्सटेंड का भी यूज कर सकते हैं, मैक्स साइज का भी यूज कर सकते हैं और नेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम लोग देखते हैं तो आपके पास जो है टेबल स्पेस का सारा काम जो है वही का वही रहना है, लेकिन क्या होगा कि आपको यहाँ पे इनिशियली साइज के बाद जो है यानी समटाइम ऐसा होता है कि आपका टेबल स्पेस ज्यादा बड़ा होता है, जो इनिशियली साइज आपने दिया होता है वो आपका जो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है, यानी इससे बढ़ सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑटो एक्सटेंड ऑन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ऑटो एक्सटेंड को ऑन करने का मतलब ये कि ऑटोमेटिकली ही आपकी डाटा फाइल की जो साइज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आपने लिखना है नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है कि जो आपके एक्सटेंड हो रही होगी उससे नेक्स्ट वाला स्पेस जो स्टोरेज होगी वो कितनी होगी, यानी जो आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी एक्सटेंड होगी ऑटो पर, उसका नेक्स्टली 50M देंगी, यानी 50M पर जाकर जो है उसका साइज जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। देन आपने उसका मैक्स साइज दे देना है जो कि है 500M। मैक्सिमम साइज जो है यानी आपकी पूरी टेबल स्पेस का मैक्सिमम साइज इतना है और इतने में ही जो है वो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर बाकी सबके लिए यही है, आप लोगों ने ये वाली लाइन जो है खुद प्रैक्टिस करनी है। अपनी टेबल स्पेस आपको मैंने क्रिएट करना सिखाई, टेबल स्पेस क्रिएट करें, वहां पे आपने ऑटोमेटिकली ही यानी यहाँ तक मैंने आपको सिखाया है, अगला काम आपने करना है। अगर आपका सक्सेसफुली टेबल स्पेस क्रिएट हो जाता है इसको भी ऐड करने से, देन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये चीज मैं आप पे छोड़ रही हूँ, बाकी सारी टाइप्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। उसके बाद आता है कि अल्टरिंग अ टेबल स्पेस, यानी अगर आपको टेबल स्पेस का साइज जो है वो रीसाइज करना है या उसको आपको इंक्रीज करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अल्टर डेटाबेस, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, डाटा फाइल लिखेंगे, सेम जिस फाइल पे आपने डाटा स्टोर कराया है वो वाली लोकेशन आप लेंगे और उसको रीसाइज कर देंगे। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 200M का साइज दिया, इसको मैं रीसाइज करूंगी, तो यहाँ पे सिंपल मैं करूंगी अल्टर डेटाबेस, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगी डाटा फाइल, और उसके बाद ये जो ऊपर वाले ना इस सारे को मैं कर लूंगी कॉपी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कर दूंगी पेस्ट। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, आप सिंपल रीसाइज करने के लिए रीसाइज की जो है वो कमांड यूज करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगी रीसाइज। पहले 200 थी, अब मैं उसको 400M तक करके एंटर प्रेस करूंगी, तो यहाँ पर अल्टर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा, यानी 200 से अब उसका साइज मैंने रीसाइज किया वो 400 तक चला गया। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। अगर आप टेबल स्पेस को डिलीट करना चाहते हैं, उसके सारे कंटेंट के साथ आपको डिलीट करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, तो आप सिंपली ड्रॉप टेबल स्पेस लिखें, टेबल स्पेस का नेम लिखें, वो ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन अगर उसके कंटेंट के साथ आपको इसको डिलीट करना है तो आप इंक्लूडिंग कंटेंट्स एंड डाटा फाइल्स के साथ आप उसको डिलीट कर देंगे। जिस लोकेशन पे आपकी डाटा टेबल स्पेसिस क्रिएट हुई होगी वो वहां पर जाकर वो खत्म हो जाएगी। ड्रॉप का काम आपका है, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में खुदा का वास्ता जरूर बताइएगा आपका हो गया है। अगर आपका हो गया है तो देन बहुत अच्छी बात होगी और आपने मुझे जरूर बताना है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। उसके अलावा कुछ कमांड्स हैं, जैसे यहाँ पे है एसक्यूएल कमांड लिखे परमानेंटली टेबल स्पेस को क्रिएट करने की, तो हम लोगों ने देख लिया कैसे क्रिएट करना है। हाउ डू यू मूव अ डाटा फाइल टू डिफरेंट लोकेशन, प्रोवाइड द एसक्यूएल कमांड। जैसे यहाँ पर
आपकी यहाँ पर पहले वाली एक्सक्यूएल की लोकेशन ये थी, तो आपने क्या किया है, उसको रीनेम कर देना है नई लोकेशन पे जाके, यानी एक और डाटा फाइल में जाके आपने उसको स्टोर करा देना है। तो वो आपकी होती है कि न्यू लोकेशन पे आपने उसको मूव कर दिया है, ठीक है। तो ये जो न्यू फाइल होती है ये आपको क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर इसको आपको इस न्यू फाइल में जाके स्टोर करा देना। बाकी सारा काम आपका वही है, जैसे अभी हमने रीसाइज किया वैसे ही आपको रीनेम करना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ डू यू रीनेम आर टेबल स्पेस इन ओरेकल में। आप इसको रीनेम कैसे देंगे, रीनेम देने के लिए अल्टर टेबल स्पेस लिखेंगे, इसका पुराना नाम लिखेंगे, रीनेम करके आप इसका रीनेम टू न्यू नेम आप उसको दे देंगे, ठीक है। सिंपल सी कमांड है, इसको भी अगर हम लोग रन करके देखते हैं तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा अल्टर, ठीक है, टेबल स्पेस। यहाँ पे टेबल स्पेस का ओल्ड नेम देंगे, मेरी जो टेबल स्पेस है उसका ओल्ड नेम है माई टीबीएस, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे रीनेम टू, जैसे यहाँ पर उन्होंने रीनेम दिया हुआ है न्यू फाइल, न्यू नेम आपने उसको दे देना है। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ इसको न्यू नेम के नाम से ही दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यू नेम लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो मैंने उसको न्यू नेम जो है वो दे दिया। अब जो मेरी टेबल स्पेस है वो अब माई टीबीज की जगह पे न्यू नेम के नाम से जो है वो जानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है राइट एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट द डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस, भी हमने क्रिएट करना सीखा। सारी टेबल स्पेस वैसे आपने यहाँ पे टेम्पररी का जो है वो कीवर्ड यूज कर लेना है। आपने एक कमांड लिखनी है जो डाटा फाइल एग्जिस्टिंग टेबल स्पेसिस में न्यू डाटा फाइल को ऐड करेगी। तो इसके लिए आपने लिखना है अल्टर टेबल स्पेस माई टेबल स्पेस लिखना है, ऐड डाटा फाइल कर देंगे। यानी ये भी सारी का सारा वही है, सिर्फ आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐड का कीवर्ड यूज करना है नई डाटा फाइल को ऐड करने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका न्यू डाटा फाइल को कैसे आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने एक कमांड लिखनी है रीसाइज करने के लिए, तो ये भी हमने देखा 200 था, हमने उसको 400 एम तक जो था वो रीसाइज कर दिया है। उसके बाद आता है हाउ डू यू मूव एन एग्जिस्टिंग टेबल टू डिफरेंट टेबल स्पेसिस में, प्रोवाइड एसक्यूएल कमांड। यानी आपका एक टेबल है, फॉर एग्जाम्पल आपने माई टेबल के नाम से एक टेबल क्रिएट किया है, आपने उसको न्यू टेबल स्पेसिस में कैसे मूव करना है। आपने पहले अपने टेबल को ऑल्टर करना है और इसको मूव कर देना है टेबल स्पेसिस जो आपने क्रिएट की है उसके अंदर, ठीक है। तो आपने और जब भी कोई चेंजिंग करनी है, कहीं मूव करना है, रीसाइज करना है, रीनेम करना है, कुछ भी करना है, इसके लिए आपको ऑल्टर कमांड का यूज जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है राइट अ कमांड टू एनेबल ऑटो एक्सटेंशन फॉर टेबल स्पेस इन ओरेकल। तो ऑटो एक्सटेंशन का मतलब होता है, जो मैंने ऑटो एक्सटेंड आपको बताया कि जो मैंने आपको टारगेट काम दिया था कि आपने ये फाइल यूज करनी है, ऑटो एक्सटेंड का यूज करना है, तो ये भी आप लोगों को काम खुद करना है। अदरवाइज अगर मैं आपको करके भी दिखा सकती हूँ, सिर्फ आपने ऑल्टर डेटाबेस डाटा फाइल का नाम लिखना है, वो जो आपके पास पहले से एग्जिस्ट करती है उसका नाम लिखना है और ये आपको कर देना है, ठीक है। ये आपको सिर्फ यहाँ पे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि टाइम हमारा सेव हो, सारी सारी कमांड लिखने से बेटर है कि आप लोग जो है खुद प्रैक्टिस करें साथ साथ, ताकि आपको भी पता चले। उसके बाद उन्होंने कहा है टेबल स्पेस मैनेजमेंट, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। A developer report that the table space user table space is full। एक टेबल स्पेस क्रिएट करनी है यूजर टेबल स्पेस के नाम से और बिल्कुल फुल है, तो इसके लिए आपने एक कमांड लिखनी है न्यू डाटा फाइल को, क्योंकि डाटा फाइल एक लोकेशन होती है जहां पर सारी चीजें हम टेबल स्पेसिस स्टोर कराते हैं, सबको न्यू डाटा फाइल को ऐड करना है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी टेबल स्पेसिस को ऑल्टर करना है, ऐड करना है, मूव करना है, रीनेम करना है, रीसाइज करना है, कुछ भी करना है, ऑल्टर कमांड का यूज करना है। तो आपने जो कि टेबल स्पेसिस को न्यू डाटा फाइल ऐड करनी है, तो इसके लिए ऐड डाटा फाइल करके न्यू लोकेशन पे आपने डाटा फाइल को ऐड कर देना है। इस तरह काम करना है आप। इसी तरह से क्रिएट अ लोकली मैनेज टेबल स्पेस नेम एचआर टेबल स्पेस विद एन इनिशियल साइज ऑफ 500 एंड। ये आप उन्होंने कहा है कि आपने एक टेबल स्पेस क्रिएट करनी है, उसका नाम आपने एचआर टेबल स्पेस रखना है, जिसका इनिशियल साइज जो है वो 500 MB है, ठीक है, जैसे यहाँ पर। और इसको ऑटो एक्सटेंड पे लाए हैं और उसका साइज है 100 MB के बाद वो ऑटोमेटिकली उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा और इसका मैक्सिमम साइज उन्होंने 2 GB दे दिया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने कहा है आपने लोकली मैनेज टेबल स्पेस लिखनी है, तो आपने यहाँ पे लिखना है एक्सटेंड मैनेजमेंट लोकल, ठीक है। इस तरह करके आपने ये काम करना है। आपको टेबल स्पेस क्रिएट करनी आ गई, इसको ऑटो एक्सटेंड करना आ गया, तो समझ जाए कि आपको सारी टेबल स्पेसिस, हर तरह का क्वेश्चन आ गई, आप ये इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे भी टेबल स्पेसिस क्रिएट करनी है, आगे में उन्होंने कहा है कि आपने अंडू जो है वो टेबल स्पेस क्रिएट करनी है, तो सिंपली अंडू कमांड लिखे, बाकी सारा आपका हो गया। ये थी आज की वीडियो और होप सो आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रही होगी। इनमें से होप सो कि आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट जरूर आएगा।
ठीक है? तो आपने ये ज़रूर करना है और आपको वाइवा में भी इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, वो भी हमने साथ-साथ क्लियर कर ही लिया है कि आपने ऐड करना है, रीनेम करना है, कैसे करना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अब उसको वीडियो को अच्छे से पढ़ा है या नहीं। अगर फिर भी समझ नहीं आई, दोबारा जो है बैक से वीडियो स्टार्ट करें और आपको इंशाल्लाह 1-2 घंटे में ही आपकी टेबल स्पेसेस वाला जो टॉपिक है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।